शंकर भगवान पार्वती को राम कथा कैलाश पर्वत में सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को प्रयागराज में राम कथा सुना रहे हैं। कागभूषुंड गरुड़ जी को नीलांचल गिर पर्वत पर राम कथा सुना रहे हैं। संत तुलसीदास शुकर क्षेत्र सोरों में संतन को राम कथा सुना रहे हैं। भैया संतों, कलयुग में कोई धर्म नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई आचार नहीं, कोई विचार नहीं। जिसको जैसा पंथ अच्छा लगा उसी को धारण कर लिया। कुटुंब को, परिवार को, समाज को छोड़ करके सभी अपने ससुराल प्यार लगी और वहाँ जा कर के कुटुंब अपने बैरी हो गए, वे प्यारे हो गए। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि तापस धर्म करय नर, जप तप व्रत मकदान, देवल बरसय धरनी, बय न जामय धान, लखन सिया राम पद जय शरण हम शंकर हरि ओम जय 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 हनुमान हरि की जय। कल युग में हे भैया संतों, सभी जो धर्म करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, सभी यानी तामसी करते हैं। और इस तामसी यज्ञ देवताओं को नहीं लगती है। जब देवताओं को ये नहीं लगती है तो देवन वर्षे धरनी, और देवता यानी बार सहते नहीं करते हैं। और जब बार से नहीं होगी तो बये न जामे धान, यानी अन्न तो उगता नहीं है। और तुलसीदास जी कलयुग की स्त्रियों के बारे में कह रहे हैं कि भैया संतों, कलयुग में स्त्रियां कैसी हैं। अब लाकच भूषण भोर छुदा, धनहीन दुखी ममता बहुदा, सुख चाहे मूढ़न धर्म रता, मत थोर कठोर न कोमलता। स्त्री बाल ही भूषण है। अधिकतर कलयुग में स्त्रियां शीशा आंगे धल्लो बा केसों को निखारने के लिए, सुधारने के लिए लगी हैं। केस ही उनके आभूषण हैं और शरीर के कपड़ा इतने छोटे होते चले जा रहे हैं। और उनको भूख बहुत लगती है, तो भूख में नाना प्रकार की यानी चाट संबंधी जितनी हैं वो वे सब चाटती हैं। तो धनहीन दुखी ममता बहुधा, और वे धनहीन बहुत प्रकार की ममता होने के कारण ते दुखी रहती हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे भी मूर्ख लोग हैं जो धर्म को छोड़ करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी ये ते नहीं सुख मिलता। और धर्म में उनका प्रेम नहीं है, बुद्धि थोड़ी है और उनकी वाणी हृदय कठोर है, उनमें कोमलता ते नहीं है। नर पीड़ित रोगन भोग कहीं, अभिमान विरोध कारण लगो, जीवन सम्मत पांच दशा, कल पांत नाश गुमान ऐसा। और कल युग में हे भैया संतों, सभी मनुष्य रोग से पीड़ित हैं। भोग को साथ चाहते हैं, सुख प्राप्त नहीं होता, और बिना ही कारण अभिमान करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं। और कल युग में हे भैया संतों, 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, मात्र 15 साल को रह जाओ। 15 साल में यानी नाती बेटा पंती संती करके यानी ऊपर के काजे चलो जाओ। परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्प प्रलय होने पर उनका नाश ते नहीं होता।
और बात को कभी यानी सोचते नहीं, समझ के नहीं कहते। इसमें एक थोड़ी सी कथाएं सुना दें। एक राम भरोसी नाम को एक व्यक्ति गांव में रहता था। तो बेचारा वो कहीं भी यानी मेला में बाजार में नहीं गया। अब बाने बातें कही दूसरे ने कि मेला लगे रहो सद को तू नहीं तो बाजार घूमया। बाजार घूमने के लिए गया बेचारा, ले गो 1 रुपया हाथ में। अब माने जैसे मेला में घूमा तो शीशा टंगो मिल गो, शीशा दर्पण। तो दर्पण में अपना चेहरा देखा, हाथ जोड़े भैया राम राम। तो शीशा में कही के राम राम। बाने की जाम तो बड़े अच्छे अच्छे आदमी रहते, मैंने हाथ जोड़ ले तो जी हाथ जोड़ लो, भैया ठीक है। बाबू ने कही कि भैया ठीक है। अब क्या हुआ, अब बाने जो कही कि भैया ऐसा करो, जाए हमें दे दो, जा शीशा हमें दे दो, कितने को 98 को। सो वो शीशा ले आओ। उससे गैल बतरात गयो शीशा थे। तो पहले घर के बाहर चौपार होती, तो चौपार में माने वो टांग दो। और वो चलो गो अपने गाँव में घूमे। दोनों बाकी बहू झाड़वे चली आई तो शीशा में बाय बो देखी। बाबू ने जिंदगी में कहूँ शीशा नहीं देखो। बान समझी कि जे तो कहूँ दूसरी सौत ले आओ बेकार। अब तो बान दौड़ के भज के घर को गई। और भज के घर में गई तो सास ते जाए बिरी के वो तो और ले आओ नहीं। ओ बाने ताटंगे ते मचाए दो घर में, भब्बर कर दो, रोटी नहीं बनाऊंगो। ओ बाने तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी। डुकैया ने कही को के सोते ले आओ। वह डुकैया ने कही ले हूँ देखे आऊँ। अब डुकैया आई तो वो तो शीशा। और डुकैया ने देखो तो वो डुकैया दिखी। वो कैसी बावरी बहू बेचारी बूढ़ी डुकैया लेके आओ सेवा करे कर। वो दौड़ के गई, वहाँ ने कहे बहू तू तो कह रही कि जवान बहू ले आया हुआ है। वो नहीं तो बूढ़ी डुकैया है बेचारी। वो तो ऐसे ही मैंने में लड़ाई है तो हम तो वहाँ को यानी पिताते आएगा। पिता ने कही भाई सास बहू में कैसी लड़ाई है गई है। तो वहाँ ने सब कथाएते कही दी कि वो दूसरी बहू ले आओ। वहाँ ने जो कही तुम्हारा निवारण में ते करेंगे। कहा कि मैं जाता चौपारे में गयो सो भेंटा माने वो बेस हो यानी शरीर दिखो। माने की राम राम जू के राम राम जू। सास बहू कैसी बेकार है, बूढ़ो आदमी है जहाँ में कहाँ है बहू जहाँ में। अब वो गयो कि भीतर माने समझ आए। फिर बाकी बात यानी काऊ ने ते नहीं मानी। अब घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी। चारों तरफ यानी रुआगर राटी हेवटी लगी, मार पिटाई हेवटी। दोनों वो आएगो तो वो बहू ने पकड़ लो और डाल लो चाचे तो दे दे कि तू नई बहू ले आओ। कहाँ लाऊं लेवे जाता हूँ। तो वो लेवे गो शीशा है। अब शीशा ते कही राम राम जू के राम राम जू का है रवे का है रवे। अब शीशा लेके चलो तो ठेपर खाए के माँ पे गरो पत्थर भी तो शीशा फूट गए। माँ कछू नहीं। तो ये मानसिक भ्रांति है, किसी से ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं था तो ज्ञान हो। कलयुग में इस प्रकार से बहुत से नर हैं, मनुष्य हैं जो बिना गुरु को उपदेश देते हैं। बिन गुरु होए के ज्ञान और ज्ञान को होए विराग बिनु। चलैन जल बिनु नाव कोट काम पछ पछ मरी। तो ज्ञान होना जरूरी है। तो हे भैया संतो कल युग में इस प्रकार से यानी वे ज्ञान करते हैं। कल काल बेहाल किए मन जाओ, नहीं जानत कौन जातन नहीं। दोष विचार न से तलता सब, जाते को जाते भय मंगता। और संत तुलसीदास जी कहते हैं हे भैया संतो कल युग में मनुष्य बहुत अस्त व्यस्त रह रहा है, बहुत बड़े बेहाल है रहे। बहन बेटे ने को ना मानते। घर में शादी होए फिर देखो कि सारी सरेजन की कैसी व्यवस्था सुपर होते हैं।
और बहन बेटियां तस रही हैं कि जिनमें देखो रोटी दे दे तो हम खाए लें। कोई मानत नहीं अनुजात, या कोई बहन बेटी को विचार नहीं करता, ना उनको यानी को व्यते मानता है, न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। सभी जाति और कुजाति है तो हो गए। मेरे सापर साक्षर लोलपता भरपूर रही समता बेगता, सब लोग बेहोग विसोग है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। हर किसी में डाह है, एक दूसरे ते पजर रहो। तिलक छाप और मीठी वाणी जे ठगवे की तीन निशानी। बहुत बढ़िया बोलेंगे, तिलक लगाए लेंगे, समझ आएंगे, लेकिन भीतर बने के अंदर जो डाह है, जो ईर्षा है, ओ बा को यानी था ना हतेगी। और कड़वे बोलेंगे आप रहेगी तो उनके लालच कितना है भरपूर। लालच में तो बापे मार दें, भैया मार दें और गुरु को मार दें। एक कलयुग की यानी भरपूर रही समता बेगता, और सभी लोग वियोग हो गए, शोकते भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण ते नष्ट ते हो गए। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कलयुग में जो यानी सुखी हो। सुखी को है तो सुखी राम को दास। आदमी कहते हैं कि सुखी को है तो हम दे न कहें धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख महाराजा, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन, चतुरानन कहे सुख हरे को भारी। हम दीन कहते हैं कि सुखी तो पैसा वाव है, पैसा वाव कहते कि नहीं सुखी तो वो है ते हम तो ज्यादा पैसा वाव बहुत धनाढ़। अब धनाढ़ जो कहे तो पैसा सुखी तो वो है मोदी, तामे पूरे भारत में राज्य कर रहे हैं। मोदी कह रहे हो भैया सुखी हो ना, सुखी तो इंद्र वह पूरे संसार पे राज्य कर रहे हैं। इंद्र जो कह दो भैया सुखी हो ना, सुखी तो ब्रह्मा है ताने हूँ बनाया हूँ। ब्रह्मा जो कह तो सुखी हो ना, सुखी तो भगवान है ताने मैं रचाऊं। भगवान जो कह तो सुखी हो ना, संत कह रहे तो सुखी को है के संत, भगवान कह रहे संत तो संत सुखी है, मेरा दास है, मेरा भक्त है, प्रेम से यानी सब को छोड़ करके मेरा भजन है ते करता है। मन ते सकाल वासना भागे, केवल राम चरण लवलागे। समस्त वासना को छोड़ करके मेरे भजन में, मेरे ध्यान में, मेरे भक्ति में जो लीन रहता है वही सुखी है। तो कल युग में तो भैया को सुखी है थे नाथ मुन्ना लाल जी। क्यों के दम दान दया नहीं जान अपनी, जड़ता पर वंचनता तगनी तनु, पोषक नार नरासगरे पर नंदक जे जग मो बसरे। इंद्रियों का दमन तो ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी संतन की का दिशाएं के माला तो फिर रही है हाथ में, मन घूम रहे मुँह में, जीव घूम रही है मुँह में, मन घूम रहे संसार में। यानी के तुम माला लेके बैठे और के मन भजो। मन पे यानी ब्रेक आते हैं,
जब साइकिल ते लेके हवाई जहाज तक ब्रेक बनाइए रोकवे कहें तो मन की ब्रेक हते ठहरवे करेगो पर भजेगो नहीं। लेकिन उसको गुरु के द्वारा ज्ञान मिला नहीं, विज्ञान मिला नहीं, तो मन को रोकने की व्यवस्था माने समझ ही नहीं, तो कैसे समझेगा। इंद्रियों का दमन, दान, दया, समझदारी किसी में ते नहीं है भैया संतो। मूर्खता दूसरों को ठगना ते या कहते बढ़ गया है। हमें मुन्ना लाल पे पैसा दिखे वो तो हम करेंगे, प्रेम करेंगे। कैसे के बखत परे पे मुन्ना लाल जी माँ संग देंगे और अपने शरीर का पोषण करते हैं, भगवान की भजन नहीं करते हैं। अपने पोषण करने के लिए सभी स्त्री पुरुष और लगे हुए हैं, पराई निंदायते करने वाले हैं। मतलब बूढ़े चले जाएं, बूढ़े बैठे हों 10 तो दूसरे की निंदा, बहुवटियां बैठी हैं तो दूसरे की निंदा। तब कहने लगे कागभूषण हे भैया गरुड़ा सुने सुने ब्याला रे काल कले मल अवगुण आगार गुण बहुत कल जोगा कर बिनु प्रयास निस्तार लखन सिया रामचंद्र। जब कागभूषण गरुड़ जी को नीलांचल गिर पर्वत पे राम कथा सुनाए रहे तो मैंने कलयुग की बहुत सबसे ज्यादा यानी जो कलयुग के गुणों का बखान किया। तब गरुड़ जी कहने लगे भगवान यूँ बताओ कुछ अच्छो गुण कलयुग में अथुए के सगे बुरे ही बुरे हैं। तब कहने लगे गुण बहुत कलयुग कर बिन प्रयास निस्तारा। कलयुग में तो बहुत बड़ा गुण है। कहा कलो कलयुग में जब सतयुग त्रेता और द्वापर ये तीनों की कलयुग आयो, कलयुग गद्दी पे बैठ गयो तो तीनों ने कही कि नहीं हुई तो चलो कलयुग ते मिले आओ। सतयुग ने, त्रेता ने, द्वापर ते कही कि कलयुग ते मिले आवे। अब जैसे ही द्वारपाल पे पहुंचे, द्वारपाल ने जो कि आप ठहरो पहले आज्ञा लेके आता हूँ मैं। आज्ञा लेने के लिए गए तो मैंने जो कही उनसे कह दो कि कलयुग तुम्हारो मुँह देख बोना चाहतो, तुम बुरवार हो। बान ऐसे ही आएंगे कही दी बान भाई ऐसी का बुरवारी है। भीतर ते कही कि तुमने इतने अन्याय करें, मेरे राज्य में ऐसा अन्याय नहीं होगा। क्या करे सतयुग ने कही कि भैया मुझे बताए दे, वोट में बता रहे हो कि माता पिता ने ठाड़े है कि अपने शीश पे आरो चलाओ मोरा ध्वजन है। कितना बड़ा अपराध किया आपने। ऐसा अपराध मान के चलो मैं उसमें नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी लई। और ता माता पिता बाप बाबा सगे बैठे एक स्त्री को आपने जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो तुम कत्तर यानी को नहीं बोलो। इस प्रकार से मतलब मैंने यूँ कही और मैं कहा है कि जो करेगा उसको दंड अवश्य दूंगा। कलयुग का मेरा ये नियम है, जो करेगा वो भरेगा। मैं दे ठाड़ो रहते नहीं देखेंगे तो कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मखयरो जोग जोगते हो ऐसो कले हरे नामते पावे लोग लखन सिया रामचंद्र। कलयुग त्रेता द्वापर, कृत युग त्रेता द्वापर। कृत यानी सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में पूजा यज्ञ योग से यानी मोक्ष मिलता था। और कलयुग में ऐसा नहीं है।
जोगत हो सो कले हरे नाम ते पावे। केवल नाम को जपन करने से और नाम को रटवे ते ही यानी वह मुक्ति मिल जाएगी। जो कलयुग में यज्ञ करने से, जप करने से, योग करने से, अनेक प्रकार के साधन करने से होती थी, वो कलयुग में ते मिलेगी। पर कलयुग में वह कौन सा नाम है? कलयुग के बल हर गुण गाहा, सो मेरे नर पावै था। कलयुग का पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होय नहीं पाप। कृतयुग में यानी वे बताते हैं तीनों कृतयुग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बारे में कि कैसे पार होंगे। तो तब वे यूँ कह रहे हैं कलयुग की बताऊंगा। पहले तो यूँ देखो कि सतयुग में का करना पतो तब पार होते। सतयुग में सभी योगी विज्ञानी होते थे, यानी सतयुग में सभी विज्ञानी होते थे। अब ज्ञान में और विज्ञान में क्या अंतर है? गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण भगवान ने कहा है कि ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप है। और संत तुलसीदास रामायण में कह रहे हैं ज्ञान ते प्रिया मोए बेज्ञानी। ज्ञानी तो है, पर ज्ञानी से विज्ञानी साक्षात यानी मेरा स्वरूप है, वो सगत ज्यादा प्रिय है। अब वो ज्यादा प्रिय कैसे है कि ज्ञान तो होता है जो रामायण, गीता, महाभारत, जितनी वेद, शास्त्र, उपनिषद ग्रंथ पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको ज्ञान कहते हैं। और अनुभव गम्य बजाए जय संता, अपने अनुभव से जो भजते हैं और वही यानी विज्ञान है। रामचंद्र भगवान सेना लेके यानी समुद्र पे पुल बांधो तो पत्थर पटके बानर, लेकिन पत्थर जुड़ नहीं रहे। अब सगन ने कही जो पत्थर पल रहा है तो रहे लेकिन जुड़े ना रहे, तो जे अब पुल कैसे बताएगा? सब परेशान है तो बिना जो कोई हनुमान जी है बुला के लाओ। क्यों? हनुमान जी विज्ञानी हैं। हनुमान जी ये लाए, हनुमान जी थे के भगवान जी का हेरो है। बिना जो कही के जुड़ेंगे, कौन जुड़ेंगे? एक पत्थर पे रा लिखे दे, एक पे माँ लिखे दे। उनको विश्वास था कि रा माँ कभी अलग नहीं हो सकते, और वे खरे थे लिखते गए, अब पत्थर यानी जुड़ते गए। वो विज्ञानी थे। अब मान के चलो हर एक पत्थर पे रा माँ डरे, फिर उन्हें पांव धर के कैसे जाए? तो जो रामा शब्द था वो पत्थर तो पानी के नीचे कर दे, और वैसे सब ऊपर ते कर दे। तो ज्ञान ते प्रिया मोए बेज्ञानी, उल्टे कर दे। तो और कर हर ध्यान तरह भव प्राणी, और भगवान का ध्यान धारण करके यानी भव से पार रहते जाते हैं। त्रेता विविधे जागे नर कराहि, प्रभु समार्पे कर्म भवतराय। हम यज्ञ करा रहे हैं, ऐसा सपता कराई हमें जी मालूम कैसे हुई कि हमारी सफल भई के नहीं भई, हमें मालूम कहाँ पर है। लेकिन इसका विज्ञान तथ्य है। चारों जुगों की अलग अलग तथ्य हैं। पहले क्या होता था द्वापर में, यानी जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ कराई तो नौर आयो लोटत तो वो सोने को है गो, आपने कथा सुनी होगी। उससे पहले क्या था कि जो श्रीमद् भागवत कहते हैं वे हरे बांस गाड़ते हैं, तो वे गांठ चटकते हैं सातों। श्रीमद् भागवत में दइए
और 7 जना में 7 गांठ चटक गई तो यूं समझ लो कि हमारी यज्ञ थे सफल रहते है गई। और कलयुग में क्या है कि जो मतलब बिजोरे बह जाते हैं वे सफेद रह जाएंगे। अगर तुम्हारी यज्ञ सफल है गई उसमें आप देख लेना एक भी सफेद हो गया, एक होगा चारों 4 खूंबे कौन होते हैं, चारों कोने पे एक होगा तो यूँ सुनो 25% माई यज्ञ थे सफल है गई। आज के जमाने में जैसे हरे के हरे रह जाते हैं, कोई सफेद ना हो तो त्रेता विविध यज्ञ नर करें। त्रेता में नर बहुत से यज्ञ थे करते हैं और जो कछुअत्वता है भगवान के समर्पित कर देते हैं। प्रभु के समर्प कर्म भवत तारे। अब कहते हैं मैंने ऐसी यज्ञ करी, ऐसी देख लो कहा न करी तो इतना मोहल्ला यानी अप पे ले जाते हैं। पर सत त्रेता में तो भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो द्वापर कर रघुपत पद पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। द्वापर में भगवान के चरणों की यानी पूजा ते करके आदमी भवरूपी संसार सागर ते पार ते है जातो है। अब आएगो कल युग। तो कल युग के कल युग केवल हर गुण गावत नर पावै भवता। कल युग में तो केवल भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते हुए वो व्यक्ति यानी भवरूपी संसार सागर ते पार रहते है जाते। और कैसे मतलब भजन करना चाहिए कि समस्त जो 6 विकार होते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको छोड़ करके केवल भगवान का सहारा ले करके और निरंतर यानी जापते करें। निरंतर को मतलब उदता में कोई अंतर नहीं आवे। हम मान के चलो दिन में राम राम जप रहे और सोए गए तो निरंतर टूट गए, सोते में भी नहीं टूटता है। उसकी प्रक्रिया गुरु बताते हैं, वो नहीं टूटता, सोते में ही वह निरंतर चलता है। पर वह शिष्य भाग्यशाली है जिसको ऐसे गुरु के दर्शन होते हैं, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, तब यानी वो निरंतर जापते कर पाता है। तो कल जोग जोगन कल जोग जोगन जगन ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। कल युग में न जोग है न यज्ञ है और न ज्ञान है, ये 3 है ना सकते कैसे हूं। और उसमें तो केवल एक आधार, केवल भगवान को एक ही आधार रहते मान ले। जब रामचंद्र भगवान पंचवटी पे आगे चले तो संत महात्मा मिले तो मैंने ढेर देखे भी नहीं गई। संत महात्मा थे जो कौन के ढेर डरे के जी हड्डे नहीं के ढेर डरे, कौन है खाए ले के जी खाए ले से निशाचरण ने। भगवान के आंखों में आंसू आ गए, बावरे बेहतरे कैसे हुए हत्थों में भक्त ही है। निश्चर निकार सकल मुन खाए, सुने रघुनाथ नयन जल छाए। तब ने कही भैया तुम कैसे बच गए। निश्चर निकर सकल मुन खाए, जो सकल सकल कहते जो वेशधारी थे, कपड़ाधारी थे, जटाधारी थे, ते से खाए ले। और तुम क्यों नहीं खाए। हमें भगवान की राम में यानी विश्वास था, गुरु के दिए गुरु के द्वारा दिए गए जो मंत्र था उस पर विश्वास था। ओपो मने यानी विश्वास तेरे तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो तात यानी हम बच गए। तो कल युग में
विश्वास ते बिन विश्वासन भगत नहीं, तय बिन द्रवै न राम, राम कृपा सपन्यो नहीं, जीवन लय विश्राम, जीवन लय विश्राम राम, जीवन लय विश्राम। तो बिना विश्वास के भक्ति नहीं, वो भक्ति कहते होगी जाने बिनो न होए परते ते, बिनो परती ते होए नहीं प्रीति। हम राम को नाम जप रहे हैं ऐसा, अब हमें विश्वास हुआ तू ये कहना तो पता ना राम को नाम रट रहे हैं, वहां कछु होगो 3 तेरे के नहीं होगो, विश्वास नहीं है तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अगर वहां में प्रेम उत्पन्न कब होगा, तब हमें मालूम है विश्वास हो जाओ कि हाँ भगवान के नाम में वास्तव में ताकत है, तो विश्वास हो जाओ। और विश्वास होगा तो प्रीति उत्पन्न होगी, और प्रीति उत्पन्न हो तो होने से भक्ति हेते दृढ़ हेते है जागी है भैया संतो। तो भक्ति दृढ़ होने से काहे के वो यानी संसार सागर से पार रहते है जागो। और क्या करना चाहिए, सब भरो सतज जो भज राम, प्रेम समेता गाव गुण ग्राम। आदमी है काय को हो तो है घमंडो कि मैं 4 लठ हैं, मुँह पे पैसा है, दुख कैसे आ जाओ, पैसा झोंके देंगो सिर्फ बीमारी दूर रह जाएंगी, लेकिन पैसा ते कभी सुख खरीदा जा नहीं सकता। सिगन्ने को भरोसा छोड़ के मात्र भगवान का भरोसा धारण करे, वो भगवान प्रेम ते ते भजे। जब द्रौपदी की चीर यानी दुशासन ने पकड़ लो तो भरोसा काऊ को नहीं रहे हो, केवल एक वृंदावन बिहारी का भरोसा रहेगा, वहां पति फैले गए, भीषम बाबा फैले गए। तब तो बिन्ने कही हे कृष्णा हे वृंदावन बिहारी मेरी लाज ते रखिए, मेरा तो मोहन कछुना बिगड़े जागी लाज तुम्हारी, ये वृंदावन बिहारी म्यो कछु न बिगड़े वो त्यो बिगड़े वो के बाकी भक्त थी, आज उसी भक्त की यानी लाज ते भी नहीं बचा पाए। तो जब एक आधार यानी द्रौपदी है गई तो आय के बिन्ने चीर वे ते बढ़ायो। तो भगवान के प्रेम में भगवान के भक्ति में एक आधार रहते हो जाना चाहिए। सोए भव तारे कछु संशय नाम प्रताप प्रगट कलमाय। जब भगवान की भक्ति में प्रेम होगा तो सोई भव तर कछु संशय नहीं, निश्चय ही भवरूपी संसार सागर से पार हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह ते नहीं है। नाम प्रताप प्रगट कलमाय, नाम का प्रताप यानी कलयुग में प्रत्यक्ष है। और जुगन में कहो जैसे को जा रही हो बहन बिटिया, काऊ को उसके प्रति अरे दुरा भाव हो गया तो उसको क्या था, पाप लगता था। पाप लगता था जैसे चित्रवीर विचित्रवीर को लगा था, मतलब मनसा पाप लगा था। कलयुग में मनसा पाप नहीं लगेगा, सवेरे से संजानो खूब सोचो खूब विचार करो। कलयुग में तो क्या है कि करे को पाप लगेगा, सोचे का कोई पाप ऐसे नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कले करे का पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होय नहीं पाए।
संतो। कल युग को एक ही बहुत ही पवित्र ते यानी प्रताप है कि मानसिक पुण्य होते हैं। जैसे तुम जो सोच ले हे भगवान हमें तू ऐसा कहते सी कि सपता काहे दें, पेट दे तुमने अगर मन में सोच ली तो यूं सुन पुण्य हो गया, सोचने का पुण्य है। और बुरे कर्म सोचने का पाप नहीं। तो मानस पुण्य होए नहीं पापा। तो कागभूषुंड जी कह रहे हैं भैया गरुड़ सुने, कल जग समझ ज्ञान नहीं और जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण बिमल भवतर विनय प्रयास। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरे की। अगर देखो जाए कल युग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कागभूषुंड गरुड़ जी से कह रहे हैं भैया गरुड़ वास्तव में कलयुग जैसा युग नहीं है। अगर यानी से कलयुग में व्यक्ति को भगवान के प्रति यानी विश्वास होए तो कैसे है कि कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना न ज्ञान है न जपे न तपे। तो कहे गाय राम गुण गण विमल भवन देतर प्रकाश। भगवान के गुणानुवाद गाने से व्यक्ति यानी संसार रूपी समुद्र ते पार ते है जात्वा। अब कलयुग में 4 पैर होते हैं धर्म के, 4 प्रगट 4 पद धर्म के और कलम एक प्रधान। एन कैन विधि दीन ओ दान करे कल्याण। लखन सिंह रामचंद्र जय कर हरि ओम। जय जय सिंह राम जय जय हनुमान हरि। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य दया तप और दान। सत्य यानी सत्य कर्म करे, सत्य बोले, सत्य ते रहे और सत्य को आचरण करे। और दया प्रत्येक जीव मात्र कुकर शुकर से लेकर के हाथी तक सगन में यानी एक ही ते समझे। यह सत्वात्मरत्रे सादात्म तरतस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कारण विद्यते। यानी चैटी में वही आत्मा, हाथी में वही आत्मा, वही ब्राह्मण में आत्मा, वो यानी सब जीवन में आत्मा, यानी ईश्वर का अंश सभी में है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमला सहज सुख राशि। वह ईश्वर का अंश सभी में है। इस प्रकार से जान करके वो सब पे यानी दया अपनो मोड़ा मिल जाए नाती के मोड़ा तो भज के नाक पहुँच लेंगे और दूसरे के जाना ना जानते तो मतलब अपनो तो प्यार हो हरे का लगा तो है नहीं। सभी जीव को एक समान है ते देखे और तप है ते करे। यानी वचन का तप, नेत्र का तप, कानन को तप और चलवे को तप, ये तप होते हैं। तो हर तप में यानी अच्छो देखे बुरो नहीं देखे, आँख को तप है, बुरो नहीं सुने अच्छो सुने कानन को तप, जिभ्या को तप, भगवान को भजन करे वो सगते मतलब अच्छी बात कहे, धर्म की कहे, सत्य की कहे, न्याय की कहे, तो ये वाणी का तप है। इस प्रकार से तप है। और लास्ट में दान, यानी जो तुम्हारे दरवाजे पे आवे उसको यानी कछु न कछु देनो चाहिए। तुलसी जग में बेमरे जे मुख निक सतनाए।
यानी को मांग व्या दरवाजे पे तुम सोटा लेके परे के जा रहे हो क्या हालत तू आइए को आएगा तो योग दे दो नहीं। दान देना श्रेष्ठ है। एन केन विधि कीने और दान करे कल्याण। कलयुग में दान ही श्रेष्ठ है। नेता जगदार्म होए सब के हृदय राम माया के प्रेरे। और कलयुग में हर दिना डेली रोजाना चारों युग यानी बत जाते हैं। हम तुम पे सेकंड पे वो कैसे बतते हैं? तुलसीदास जी ते कह रहे हैं कि सुनो, शोध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। भगवान की माया से प्रेरित होकर सभी के हृदय में नित्य धर्म होते रहते हैं। जैसे तुम्हारे मन में भजन पूजा कर रहे हैं, अच्छे भाव आए गए, शुद्ध भाव आए गए, तो यूँ समझ लो सतयुग बत रहे कुछ क्षण के लिए वो तुम्हारे ऊपर सतयुग का प्रभाव है ते आ गया। और समता का विज्ञान का कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। और इसको क्या कहते हैं? सतयुग का प्रभाव थे कहते हैं। सत्व बहुत रज कचुरत करमा सब वेद सुख त्रेता कर धर्म। कछु सत्य आएगा तुम्हारे दिमाग में के सत्य पे यानी चलन होते चाहिए। और बाँ में कछु रज आएगा, दोनों मिश्रित है गए तो यूँ समझ लो त्रेता युग को प्रभाव है तुम्हारे ऊपर। बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामसा और द्वापुर हरस धर्म भय मानस। बहुरज रज ज्यादा होए, सत्य कम होए और थोरो थोरो तामस हुए ते होए तो यूँ समझ लो उस समय तुम्हारे ऊपर कछु यानी उसका द्वापर का प्रभाव है। तामस बहुतर जो गुण तोरा कले प्रभाव विरोध चोरा। और कलयुग क्या है कि तमोगुण सबसे ज्यादा है, रजोगुण तो बहुत यानी थोड़ा है। रजोगुण को कहते हैं यानी घर गृहस्थी में लगाओ, घर गृहस्थी में लगाओ। और तामे विरोध ही है, जा मोड़ा में दे, बा मोड़ा में दे, जा बहुते गाई दे, बा बहुते गाई दे, नाना प्रकार के यानी तमोगुण है। तो कल प्रभाव ऐसा कलयुग का प्रभाव है कि सिगत विरोध है, मोहल्ला ते काउते ना बन रही। अगर शरीर में कमजोर है, लठ में कमजोर है, पैसा में कमजोर है तो मन ते यानी विरोध कर रहे हो, शरीर ते विरोध तो कर ना पाए रहो, नहीं तो ठुकेगो। तो कल प्रभाव विरोध से हो रहा। कलयुग का प्रभाव है चारों तरफ यानी विरोध है, ती विरोध है। बोधा जगदार्म जाने मन माई तजे अधर्म रत धर्म कराई। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान करके पहचान करके अधर्म को छोड़ करके धर्म में प्रीति ये ते करते हैं। ते जानकार पंडित, पंडित ब्राह्मण को नहीं कहते हैं, पंडित किसी भी यानी जाति में हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता धरो धीर लक विमुख विधाता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
पंडित कहते हैं विद्वान को। यहाँ सुमंत्र जी से यानी पंडित का है, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता। तो यानी विद्वान तो किसी भी जाति में होता है। जो विद्वान होता है, जो पंडित होता है, वो अधर्म को छोड़ करके धर्म को यानी ग्रहण ते करता है। जो धर्म करता है, बाके घर में गरीबी कम आए ना सकते, हम तुम गरीब क्यों हैं और पैसे बतवे तो सुखी क्यों नहीं है? हमारे अंदर धर्म नहीं है। अगर धर्म होगा तो ना तो गरीबी रहेगी और ना दुख वहते रहेगा। तो काल धर्म नहीं व्यापते रघुपति चरना प्रीत अत जाए। भगवान के चरण में जिसका अमित यानी प्रेम है, उसको युग धर्म कभी नहीं व्यापते हैं। काल धर्म यानी कभी ऐसे नहीं व्यापते हैं। रघुपति चरना प्रीत अत जाए, ताकि भगवान के चरणों में यानी प्रीत है। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ना व्याप माया। हे पक्षी राज गरुड़ा, जिस बाजीगर को नटन को सो खेल हुआ ते जाए, मतलब काट जाते हुए भाई नटो काट जाते हुए कलाए ते तो काट जाते हुए ते अपनी कला में फंस गए हो तो वो यानी फंस जाते हुए। तो नट सेवक न व्यापी माया, पर नट के खेल को जानतो है, जमूर होते जानतो है। तो हरे माया कृत दोष गुण है, और बिन हरे भजन न जाए। भजिया राम तज काम सब अस विचार मन माय। लखन सिया रामचंद्र पद शंकर भगवान पार्वती से कहने लगे, हे सुनो पार्वती, भगवान के द्वारा ये रचे हुए सारे प्रपंच हैं और ये सब प्रपंच बिना भगवान के भजन ते यानी पारे ते ना। तो भगवान को भजन करो से दूर रह जाएंगे। भजिया राम तज काम सब ऐस विचार मन सेग कामन ने छोड़ के, माने चलो 24 घंटा में थे गृहस्थी के हम काम में लगे रहते हैं, एक आध घंटा भगवान को नाम ले लेते हैं और वह एक आध घंटा में मन स्थिर ना रहते हो। इसलिए कमे ते कम ज़्यादा नहीं तो 2-4 घंटा तो भगवान को भजन में थे कर ही ले। सब काम को छोड़ करके निष्काम भाव से और भगवान का भजन ऐसे करना चाहिए। हम तुम भगवान के दरबार में गए तो जोरी पसार के मांगते मैं मोड़ा की नौकरी लग जाए, मोड़ा पास है जाए या गरीबी मिट जाए, मतलब अपने जो स्वार्थ बस चीज़ है बादशाह यानी मांगते हैं। मोड़ा ने भारी पढ़ाई करी, बेचार दिनों रात पढ़े रहो, जो पार लगे जाए तो जाओ भी पार लगे जाओ, जाके सारे नायु पार लगे जाओ और फिर है जाए पास नौकरी में। मैंने माड़ा बड़वाई ट्यूशन कराए सेगा 700 पाई के हेत लगाई दी मैंने, तब मोड़ा नौकरी तो लगे पावे और फैल है जाए तो भगवान के हाथ की बात है, क्या करें भगवान करे वो सोच। तो जे अपने मतलब व्यक्ति भजिए राम सम काम थे, सब काम को छोड़ करके भगवान का भजन है ते करना चाहिए तो तुम ऐसे काम बन जाएंगे। कैसे कि जिम सरता सागर में जाई, यद्यपि ताए कामना नाई।
जिस प्रकार से नदी दौड़ कर समुद्र में जाती हैं, उसी प्रकार से धर्मशील, धर्मयुक्त, न्याययुक्त और जो व्यक्ति होगा तो सुख संपत्ति दौड़ करके उसके घर में जरूर आवेंगे। बिना भगवान के प्रार्थना करें नौकरी ते लगेंगे। जिनमें सुख संपत्ति बिनय बुलाए, धर्मशील पाए जाए सुहाए। जो व्यक्ति धर्मशील होगा सुख संपत्ति दौड़ के वाके घर ते जावेंगे, ये निश्चित बात है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, क्यों? धर्मेण हन्नति व्याधि, धर्मेण हन्नति ग्रहा, धर्मेण हन्नति शत्रु, यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वो धर्म यानी दुश्मन को हरण करने वाला, नाश करने वाला, ग्रहों को हरण करने वाला, विपत्ति को नाश करने वाला है। जहाँ धर्म है वहीं यानी विजय है। तो तय कल काल बरस बहो, बसे वद विहंगेश, पर उदो काल विपात बस, तब मैं गाये विदेश लखन सिंह रामचंद्र। तब तो कागमुसुंड कहने लगे, हे भैया गरुड़ा, बहुत समय तक मैं अयोध्या में रहा, तो एक बार क्या हुआ, अयोध्या में अकाल है ते पड़ो, और परो दुकाल विपत्ति बस है। अकाल परो तो खावे को नहीं मिलो, विपत्ति है ते परी। तब मैंने सोची अब तो विदेश जाना पड़ेगा, भाई पेड़ तो भरना पड़ेगा। जहाँ व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलते हों उस व्यक्ति को वह जगह छोड़ देनी चाहिए। जहाँ क्यों कि धर्म करेंगे, न्याय करेंगे, तो कहते पेट पूजा करेंगे, पैसा ते करेंगे, और पैसा का कोई साधन ना तो वो वह जगह छोड़ देनी चाहिए। तो बिन्ने कही कहा घोषण ने, जहाँ पेट नहीं भरेगा तो अयोध्या ही छोड़ दो। तब यानी वो अयोध्या से भी निकले। तो गए ओ जैनी सोने और गारे, देना मलेना दरिद्र दुखारे। और हे भैया गरुड़ा, अयोध्या को छोड़ करके मैं उज्जैन के लिए चला गया, और मलिन दरिद्र दुखी होकर के मैं बहुत यानी अपना समय व्यतीत करने लगा उज्जैन में। गए काल कछु संपत्ति पाए, तय पुण्य करा शंभु सेवकाए। और उज्जैन में बहुत समय तक रहा, तो मैंने नौकरी ये करी, और कछु यानी संपत्ति ये मुझे मिली, पर भगवान का भजन करने में मेरा ध्यान नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? मैंने सोचा कि उनके धाम अयोध्या में अकाल पड़ेगा, लोग सभी दुखी हैं, वे अकाल को नहीं डांट सके तो कैसे भगवान है। इसलिए मैं भगवान का भजन नहीं करूँगा। अब ताय मिले संत नहीं है को मैं शंकर भगवान को मंत्र दो, विष्णु का यानी मंत्र है तो मैं नहीं लूँगा। कि क्यों कि अयोध्या में अकाल नहीं डांट पाए, मैं गरीबी नहीं डांट पाए, तो मैं उनका मंत्र थे नहीं लूँगा। इस प्रकार से वे तय मिले ताई ते कहें। तो बे प्रक वैदिक शिव पूजा कराए सदा तय का जौन दूधा। वहाँ एक ब्राह्मण से भेंट हुई। वह ब्राह्मण शंकर भगवान की पूजा करता था वैदिक विधि से, यानी तुम चार जो होते हैं पांव, चार पैर होते हैं धर्म के हिसाब से पूजा करनी चाहिए। योग लगे न ग्रह बार तिथे,
5 योग लगन ग्रह बार तिथि, ये 5 मिले के बनते पंचांग। तात ये पंडित जी मतलब काल समय का निर्णय करते हैं। तो 5 आने के हिसाब से मंत्र के और जप करना चाहिए विधि से। अगर तुम विधि से नहीं करेंगे तो वो फलेगो नहीं, फलेगो नहीं तो बात है कछु व्यवस्थाएं ते नहीं बैठेगी। तो वह ब्राह्मण वैदिक विधि से यानी पूजा करता था और बिने के ढंगे ते में पहुंच गयो। परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हर निंदक। और वे परम यानी साधु थे, परमार्थ के ज्ञाता थे, शंकर भगवान के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। शंकर भगवान का तो भजन करते थे पर विष्णु भगवान की वे निंदा नहीं करते थे, बिनु मानते। और म्यो का हिसाब में शंकर भगवान को चाहता था, विष्णु भगवान की निंदा करने वाला था। तै सेवक में कपट समेता ध्वज दयालयते नीतिन केता। अब पंडित जी ने मुझे दो तो मंत्र पर कपट पूर्वक में उनकी सेवाएं करता था। और ब्राह्मण तो वही बहुत ही यानी दयालु स्वभाव के थे। बाह्य जन्म देखे मोय साई विप्र पढ़ावा पुत्र की नाई। कागभूषण कहने लगे हे भैया गरुड़ा, और वे ब्राह्मण बाहर से यानी मेरे को नम्र देकर और मुझे अपने पुत्र की तरह थे यानी पढ़ाते थे। तब उन्होंने एक बार कहा कि हे बालक, अब तू यानी मंत्र वैते ले लो। तो शंभ मंत्र मोय दो जबर दीना, जय जय सीताराम हरे। शुभोपदेश वेद वेद की ना, जय जय सीताराम हरे। उन ब्राह्मण ने यानी क्या किया, शिव मंत्र ते मुझे दे दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। और ये मंत्र बहुत बड़ो है। एक मंत्र में ते पहला अक्षर ले लिया है, हर मंत्र में से नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय। और जो पंचाक्षर मंत्र हैं उनमें से एक एक लेकर के ओम नमः शिवाय मंत्र की यानी व्यवस्था की है। और शोभा उपदेश विविध विध कीना, अच्छे प्रकार से मेरे को उपदेश ते देने लगे। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, जय जय सीताराम हरे। हृदय दम आहि मित अधिकाई, जय जय सीताराम हरे। अब न शिव मंत्र मुझे दे दो, तो मंदिर में जा करके मंत्र को यानी जपने लगा। और मेरे हृदय में दम और अहंकार यानी बढ़ता चला गया। दम और अहंकार यानी कमे ते नहीं हुआ। तो मैं कलमल संकोलाय मते, और नीच जात बस द्रोहा। हरे जन ध्वज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोवल कन सिया रामचंद्र। कागभूषण जी कहने लगे हे भैया गरुड़ा, मेरी क्या व्यवस्था थी। मैं दुष्ट नीच जाति का मलिन बुद्धि वाला, भगवान के यानी जितने भक्त यानी मिलते थे, ब्राह्मण मिलते थे,
और उनको देखते यानी जल उठता था। करऊं विष्णु कर द्रोह, विष्णु भगवान का यानी द्रोह है ते करता था। तो गुरु ने तमोय प्रबोधा, दुखित देखे आचरण ममा। मोय उपजय अति क्रोध, दम्भ नीति के भाव। लखन सिया रामचंद्र, शंकर भगवान के जितने भी शिष्य होंगे लगभग सगई निशाचर भय होंगे। विष्णु भगवान का किसी भी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ग्रंथ में कोई भी निशाचर नहीं हुआ है। क्यों कि विष्णु भगवान का जो भक्त को थोड़ी सी भी शंका भई, संदेह हुआ, भ्रम हुआ, घमंड हुआ, तुरंत उसका निवारण ते करते हैं। ओ शंकर भगवान तो गुरु दक्षिणा दे के तार ये ते लगाए गई। अगर हमने किसी को गुरु अपने शिष्य बना ले 4, अगर भी कुपंथ पे चलते हैं तो 10 हिस्सा पाप हम पे आगो, हम पे आगो तो हमारी यानी व्यवस्था बिगड़ेगी। इसलिए यानी शिष्यों को समय समय पर यानी देखना चाहिए कि हमारे मंत्र का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से गुरु ने तो मोए प्रबोध, मेरे आचरणों को देख करके गुरु मेरे को बार बार उपदेश देते थे और भली भांति ते समझ आते थे। वे उपदेश देते और मेरे हृदय में अत्यंत क्रोध है तो उत्पन्न होता था। क्यों? दम्भ नीति के भाव। दम्भ की नीति मुझे आज उनकी अच्छी है ते नहीं लगती थी, मेरी दम्म की नीति उनको अच्छी नहीं लगती थी, उनके आचरण मुझे अच्छे नहीं लगते थे। तो 1 घंटा है वो, अब तुम कहू तो बढ़ाए दे, नहीं तो है 1 से 5।